नमस्ते। रहस्य और परंपराओं की हमारी इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिन के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसकी अदृश्य शक्तियां हमारे जीवन की दिशा तय कर सकती है। यह वो समय है जब पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर लौटती है, आशीर्वाद देने या अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए। आज 18 सितंबर, जिसे भारतीय परंपरा में नवमी श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है, पितृपक्ष के गहन और पवित्र काल का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक सेतु है जीवित और मृत के बीच। एक समय जब प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे पूर्वजों के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। यह वह अवधि है जब फसलें पकने लगती हैं और प्रकृति स्वयं एक नए चक्र की तैयारी करती है, जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। यह दिन उन पूर्वजों के लिए विशेष रूप से समर्पित है जिनका निधन किसी भी चंद्रमाह की नवमी तिथि को हुआ हो, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में पितृपक्ष, विशेष रूप से नवमी श्राद्ध, अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए अनुष्ठान करते हैं। यह माना जाता है कि यदि पितर प्रसन्न हो तो वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान का आशीर्वाद देते हैं। यदि वे असंतुष्ट हों तो जीवन में बाधाएं, रोग और दुर्भाग्य आ सकते हैं। लोग मुख्य रूप से पितरों से स्वास्थ्य, धन, सफलता, संतान प्राप्ति और परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह अवधारणा सीधे तौर पर पितृ ऋण से जुड़ी है, जिसे चुकाना हर व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है। इस अवधि में हम अपने पूर्वजों के उन भाषाई जड़ों को भी देख सकते हैं, जहां वैदिक काल से ही अग्नि और जल के माध्यम से पूर्वजों को प्रसन्न करने की परंपरा रही है, जो बाद में श्राद्ध के रूप में विकसित हुई। अब हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां पितृपक्ष की गहराई और महत्व स्पष्ट होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब महाभारत के महायोद्धा कर्ण का निधन हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें भोजन के रूप में सोना और आभूषण दिए गए। कर्ण आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, देवराज, मुझे खाने के लिए सोना क्यों दिया जा रहा है? मैं तो भोजन चाहता हूं। इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर दान पुण्य तो खूब किया, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के लिए अन्न का दान नहीं किया। तुमने सोने चांदी का दान किया, इसलिए तुम्हें वही प्राप्त हो रहा है। यह सुनकर कर्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने इंद्रदेव से निवेदन किया कि उन्हें कुछ समय के लिए पृथ्वी पर वापस जाने दिया जाए, ताकि वे अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सके और अन्नदान कर सके। इंद्रदेव ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया, गरीबों को भोजन कराया और अन्न का दान किया। यही 16 दिन बाद में पितृपक्ष के रूप में जाने गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल भोजन का दान नहीं, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है, जो पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति और शांति प्रदान करता है। माना जाता है कि इन 16 दिनों में यमराज पितरों की आत्माओं को उनके वंशजों के पास भेजते हैं, ताकि वे संतुष्ट हो सके और आशीर्वाद दे सके। यदि उन्हें शांति नहीं मिलती तो वे अशांत होकर लौट जाते हैं, जिससे वंशजों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं भाग्य के संकेतों की, जो ये दिन हमें भेजते हैं। लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। मौसम और फसल। यदि इस दिन सुबह से ही मौसम सुहावना और हवा शांत हो, तो ये पितरों की प्रसन्नता का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं और आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी, जिससे आने वाले समय में अच्छी फसल और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। अगर अचानक तेज हवा चलने लगे या बिना कारण बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे, तो यह पितरों के असंतोष का सूचक हो सकता है। इसे अनदेखा न करें। इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज किसी बात से असंतुष्ट हैं और आपको कुछ विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता है।
अन्यथा फसल में नुकसान और व्यापार में हानि हो सकती है। इस दिन यदि कोई कौवा आपके घर की छत पर आकर जोर जोर से कांव कांव करे, तो यह संकेत है कि आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं या उन्हें भोजन की आवश्यकता है। कौवे को पितरों का दूत माना जाता है। उन्हें तुरंत भोजन और जल अर्पित करें। यदि घर के आंगन में या आसपास किसी वृक्ष पर उल्लू दिखाई दे, तो इसे अशुभ माना जाता है। ये परिवार में किसी अनिष्ट या बीमारी का संकेत हो सकता है, क्योंकि उल्लू को मृत्यु और रहस्य से जुड़ा पक्षी माना जाता है। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि इस दिन अचानक कोई गाय आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाए, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को पवित्र और पितरों को तारने वाली माना जाता है। उसे हरी घास या रोटी अवश्य खिलाए। यह संकेत है कि पितर आपके घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं। घरेलू और वित्तीय संकेत। यदि इस दिन आपके घर में अचानक कोई अपरिचित ब्राह्मण या भिखारी भोजन मांगने आए, तो उसे खाली हाथ न जाने दें। उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। यह पितरों का रूप हो सकता है, जो आपकी दानशीलता का परीक्षण कर रहे हैं। उन्हें प्रसन्न करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। यदि आपके घर में बार बार बिजली के उपकरण खराब होने लगे या पानी की नलियां लीक होने लगे, तो इसे पितृदोष का लक्षण माना जा सकता है। यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज कष्ट में हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। तुरंत निवारण के उपाय करें। इस दिन यदि आपको अचानक कोई सिक्का या पैसे गिरे हुए मिले, तो यह पितरों के आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। इसे उठाकर किसी मंदिर में दान कर दें या गरीबों की मदद करें। ये आपके लिए आने वाले वित्तीय लाभ का सूचक है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। पितृपक्ष में देखे गए सपनों को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वज इन्हीं के माध्यम से हमसे संपर्क साधते हैं। सपने में पूर्वजों को देखना। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को खुश और मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो यह उनके संतुष्ट होने और आपके परिवार को आशीर्वाद देने का संकेत है। यदि वे दुखी या क्रोधित दिखें, तो इसका अर्थ है कि उन्हें शांति नहीं मिली है और वे आपसे कुछ चाहते हैं, शायद श्राद्ध या दान। पानी देखना। यदि सपने में साफ बहता पानी या नदी दिखाई दे, तो यह पितरों की मुक्ति और शांति का प्रतीक है। यदि पानी गंदा या ठहरा हुआ हो, तो यह उनके कष्ट में होने का संकेत है। भोजन देखना। यदि आप सपने में अपने पूर्वजों को भोजन करते या भोजन मांगते देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्हें अन्न की आवश्यकता है। आपको श्राद्ध में अन्न दान अवश्य करना चाहिए। सांप देखना। पितृपक्ष में सपने में सांप देखना अक्सर पितृदोष से जुड़ा होता है। यदि सांप हमलावर या डरावना हो, तो यह दोष की गंभीरता दर्शाता है। यदि शांत हो, तो यह मुक्ति का मार्ग खुलने का संकेत हो सकता है। किसी वृक्ष या पौधे को देखना। यदि आप सपने में किसी हरे भरे फलदार वृक्ष को देखते हैं, तो यह परिवार के विस्तार और वंश वृद्धि का संकेत है। पितरों का आशीर्वाद है। यदि सूखा या मुरझाया वृक्ष दिखे, तो यह वंश हानि या समस्याओं का प्रतीक हो सकता है। आज जन्मे व्यक्ति और उनका भाग्य। जो लोग 18 सितंबर को जन्म लेते हैं, वे अक्सर अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके कार्मिक संबंधों से गहराई से जुड़े होते हैं। ये लोग अक्सर बहुत संवेदनशील, अंतर्मुखी और परिवार के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं। उनके भीतर एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक समझ होती है। चरित्र। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे अक्सर गूढ़ विषयों और रहस्यों में रुचि रखते हैं। इनमें अपने परिवार और परंपराओं को बनाए रखने की तीव्र इच्छा होती है। पौंती ठीक भाग्य। इनका जीवन अक्सर उतार चढ़ाव भरा होता है, क्योंकि वे अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों या इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा हो सकते हैं। इन्हें अक्सर पैतृक संपत्ति या ज्ञान का लाभ मिलता है, लेकिन साथ ही पितृदोष के कारण कुछ शुरुआती बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि वे अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं, तो वे असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समाज में एक सम्मानित स्थान बना सकते हैं।
वे अक्सर अच्छे सलाहकार, शोधकर्ता या आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। आज के दिन के नामधारी इम्मिनिंकी। भारतीय परंपरा में नामधारी का पश्चिमी अवधारणा जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस दिन विशेष नाम वाले व्यक्तियों पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अलग हो सकता है। आज के दिन के लिए हम उन नामों पर विचार करते हैं जो पितृपक्ष की गंभीरता और आत्मचिंतन से मेल खाते हैं या जिन्हें इस दौरान शुभ माना जाता है। ऐसे नामों में अर्जुन, प्रणव, आसनमान श्रद्धा, अंजलि व्यय, विनय, कैलय, संस्कृति और पुनीत कवच शामिल हैं। अर्जुन, जैसा कि हमने महाभारत में देखा, अर्जुन एक महान योद्धा थे जिन्होंने धर्म के पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया। इस दिन जन्मे या इस नाम के व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में न्याय और धर्म को प्राथमिकता देते हैं। वे दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होती है और वे परिवार व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। आज की परंपराएं और अनुष्ठान क्या करें? यह दिन पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुछ विशेष अनुष्ठान हैं जो पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। 1. नवमी श्राद्ध और तर्पण। लक्ष्य: पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, विशेष रूप से उन पूर्वजों के लिए जिनका निधन नवमी तिथि को हुआ था, जैसे माता, दादी या परिवार की अन्य महिलाएं। इसे मातृनवमी भी कहते हैं। क्या चाहिए? गंगा जल या सामान्य शुद्ध जल, काले तिल, कुशा, पवित्र घास, जनेऊ, यज्ञोपवीत, चावल, दूध, शहद, मौसमी फल, मिठाई, खीर, उड़द दाल की वड़ा या पकौड़ी, पत्तों के दोने या केले के पत्ते। कब और कैसे करें? सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि यह पितरों की दिशा मानी जाती है। एक थाली में चावल, दूध, शहद, काले तिल और थोड़े से गंगा जल को मिलाकर पिंड बनाए। ये पिंड आटे, चावल और तिल से बनी एक गोलाकार आकृति होती है। कुशा को अपने हाथ में ले और अपने पितरों का आह्वान करे। पिंड को पत्तों के धोने पर रखे और उस पर काले तिल, गंगा जल, दूध और फूल अर्पित करे। मंत्र: एयोम पितृभ्यो नमः, एयोम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 3 बार जल अंजलि में लेकर पूर्वजों को तर्पण दें। यह अनुष्ठान सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना शुभ माना जाता है। क्या करें बाद में? पिंड को गाय को खिला दें या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। घर के सदस्यों और अन्य गरीबों को भी भोजन कराएं। 2. कौए, गाय और कुत्ते को भोजन। लक्ष्य: इन जीवों को पितरों का प्रतीक मानकर भोजन कराना, ताकि पितरों तक ये पहुंच सके और वे संतुष्ट हों। क्या चाहिए? श्राद्ध में बना शुद्ध भोजन, खीर, पूड़ी, सब्जी। कब और कैसे करें? श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद सबसे पहले भोजन का एक हिस्सा कौओं के लिए एक पत्ते पर रखकर घर की छत पर रखे। दूसरा हिस्सा गाय को खिलाए और तीसरा हिस्सा कुत्ते को दें। क्या करें बाद में? ऐसा माना जाता है कि इन जीवों के माध्यम से भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। 3. दीपदान और प्रार्थना। लक्ष्य: पितरों की आत्मा को प्रकाश दिखाना और उनके मोक्ष की कामना करना। क्या चाहिए? सरसों के तेल या घी का दीपक, रुई की बाती, माचिस। कब और कैसे करें? शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में, विशेषकर तुलसी के पौधे के पास या घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाए। पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। क्या करें बाद में? दीपक को पूरी रात जलने दें। ये पितरों को मार्ग दिखाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आज की पाक परंपराएं। पितृपक्ष में विशेष भोजन तैयार किया जाता है जो सात्विक और शुद्ध होता है। खीर, दूध, चावल और चीनी से बनी खीर पितरों को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसमें थोड़ा केसर और सूखे मेवे डाले जा सकते हैं। पूड़ी, गेहूं के आटे से बनी पूड़ियां भी श्राद्ध भोजन का एक अभिन्न अंग है।
सब्जियां, लौकी, परवल, कद्दू जैसी मौसमी और सात्विक सब्जियां बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती हैं। मिठाई, आमतौर पर घर पर बनी मिठाई, खासकर शुद्ध घी से बनी, अर्पित की जाती है। दही बड़े या वड़े, उड़द दाल के दही बड़े या वड़े भी कुछ क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, विशेषकर नवमी श्राद्ध पर। यह भोजन पहले पितरों को अर्पित किया जाता है, फिर ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और उसके बाद परिवार के सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आज के दिन के मुख्य वर्जनाएं, क्या नहीं करना चाहिए। यह समय अत्यंत पवित्र और संवेदनशील होता है, इसलिए कुछ विशेष कार्यों से बचना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा पूर्वजों के असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। 1. नए कार्य और जश्न। निषेध, पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया कार्य जैसे गृह प्रवेश, नई दुकान खोलना, विवाह समारोह, सगाई या अन्य शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कारण और परिणाम, यह समय शोक और पूर्वजों को याद करने का है। नए कार्य या जश्न मनाना पितरों का अपमान माना जाता है, जिससे वे नाराज हो सकते हैं। इसका परिणाम व्यापार में असफलता, परिवार में कलह और आने वाले समय में दुर्भाग्य के रूप में सामने आ सकता है। विवाह जैसे शुभ कार्यों में बाधाएं आ सकती है या विवाहित जीवन में परेशानियां आ सकती है। तो तामसिक भोजन और व्यसन। निषेध, इस पूरे पक्ष में मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है। कारण और परिणाम, यह भोजन और पदार्थ शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं, जो पितरों के लिए किए जाने वाले पवित्र अनुष्ठानों के प्रतिकूल है। इनका सेवन करने से पितर अशांत होते हैं और आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक अशांति और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्रार्थनाएं पितरों तक नहीं पहुंचती। 3. बाल कटवाना और नाखून काटना। खैर, निषेध, पुरुष और महिलाएं दोनों इस दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाने से बचे। कारण और परिणाम, ऐसा माना जाता है कि इस क्रिया से शरीर अशुद्ध होता है और पितरों के आगमन के लिए उचित नहीं रहता। इसका उल्लंघन करने से पितर क्रोधित होते हैं, जिससे व्यक्ति को त्वचा संबंधी रोग, अनचाही दुर्घटनाएं या परिवार में कलह का सामना करना पड़ सकता है। यह सम्मान और श्रद्धा की कमी का प्रतीक माना जाता है। उस खरीदारी और नए कपड़े। निषेध, इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई भी नई वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। कारण और परिणाम, पितृपक्ष आत्मचिंतन और त्याग का समय है। भौतिकवादी सुखों में लिप्त होना पितरों की तपस्या और बलिदान का अनादर है। ऐसा करने से खरीदी गई वस्तु शुभ फल नहीं देती और जल्द ही खराब हो सकती है। यह आर्थिक हानि और मानसिक असंतोष का कारण बन सकता है। 5. अपशब्दों का प्रयोग और क्रोध। इन निषेध, इस दौरान किसी से भी कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, न ही किसी पर क्रोध करना चाहिए। कारण और परिणाम, पितृपक्ष में वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा और कलह पितरों को अशांत करती है। ऐसा करने से परिवार में अशांति बढ़ती है, संबंध बिगड़ते हैं और पितरों का आशीर्वाद दूर हो जाता है। ये आपके जीवन में तनाव और मानसिक पीड़ा ला सकता है। छल, किसी का अनादर। निषेध, विशेष रूप से बड़ों, गरीबों, ब्राह्मणों और पशुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। कारण और परिणाम, इन्हें पितरों का रूप माना जाता है। इनका अनादर करने से पितर अत्यंत क्रोधित होते हैं, जिससे आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसका परिणाम गंभीर बीमारियों, धन की हानि, संतान संबंधी समस्याओं और जीवन में लगातार बाधाओं के रूप में प्रकट हो सकता है। यही कर्मों का हिसाब है। साफा, निद्रा और आलस्य। निषेध, सुबह देर तक सोना या दिन भर आलस्य में रहना शुभ नहीं माना जाता। कारण और परिणाम, यह समय पितरों को याद करने और उनके लिए कर्म करने का है। आलस्य आपको अपने कर्तव्यों से विमुख करता है। ऐसा करने से पितर असंतुष्ट होते हैं और आपके जीवन में उन्नति रुक सकती है, कार्य में बाधाएं आ सकती है और आप हमेशा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। 8. परनिंदा और व्यर्थ की बातें। निषेध, इस दौरान दूसरों की बुराई करने या व्यर्थ की गपशप में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। कारण और परिणाम,
यह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और मन को अशांत करता है, जो इस पवित्र काल के लिए अनुपयुक्त है। ऐसा करने से आपके स्वयं के भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, रिश्ते खराब होते हैं और आप पितरों के आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं। नाय, भूमि पर शयन। निषेध। कुछ लोग पितृपक्ष में भूमि पर शयन करने का संकल्प लेते हैं, विशेषकर श्राद्ध करने वाले। सामान्यतः सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए। कारण और परिणाम। यह तपस्या और सादगी का प्रतीक है। इसका पालन न करने पर पितरों के प्रति श्रद्धा की कमी मानी जाती है और वे असंतुष्ट हो सकते हैं। तो आज के दिन की इन गहराइयों को समझें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनकी स्मृतियों को जीवित रखें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध करें। याद रखें, जो अदृश्य है वह अक्सर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अगली बार तक रहस्य की इस यात्रा में बने रहिए और अपने आसपास की अदृश्य शक्तियों के प्रति जागरूक रहिए। शुभ विदा।